सीएम हेमंत सोरेन की विधायकी पर अब तक सस्पेंस बना हुआ है। वहीं अब उनके भाई और दुमका के विधायक बसंत सोरेन की विधायकी पर भी संकट दिख रहा है। सूत्रों का कहना है कि खनन लीज मामले में चुनाव आयोग ने अपनी राय राज्यपाल को भेज दी है। अब फैसला राजभवन को लेना है। बसंत सोरेन की विधायकी पर भी संकट। चुनाव आयोग ने राज्यपाल को भेजी अपनी राय, फिर राजभवन पर टिकी सभी की निगाह। सीएम हेमंत सोरेन के बाद अब उनके भाई बसंत सोरेन की विधायकी पर भी संकट गहरा गया है। बसंत सोरेन के खनन लीज मामले में भी चुनाव आयोग ने सुनवाई की थी। 29 अगस्त को यह सुनवाई पूरी हुई। सूत्रों का कहना है कि चुनाव आयोग ने अपनी राय राज्यपाल को भेज दी है। अब फैसला राजभवन को लेना है। इसके पहले आयोग ने सीएम हेमंत सोरेन के मामले पर अपनी राय राजभवन को भेजी थी, जो कि अब तक सार्वजनिक नहीं हो पाई है। इस बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के एक ट्वीट पर सियासी पारा चढ़ गया। उन्होंने ट्वीट किया, बसंत भैया भी गयो। मुझे नहीं मालूम भाई, क्योंकि पता नहीं कहां से ये सब खबरें आती है बाहर में। मैंने भी कहीं देखा है कि बसंत सोरेन का भी चुनाव आयोग द्वारा महामहिम राज्यपाल के पास भेज दिया गया है। अब साथ आएगा, अलग अलग आएगा कि नहीं आएगा, इसके बारे में तो बेहतर ढंग से महामहिम राज्यपाल ही बता सकते हैं। मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे पास उसका कोई इनपुट नहीं है। इसलिए इस पर कोई भी वक्तव्य देना मेरे लिए उचित नहीं है। आगे आगे देखिए होता है क्या। देखिए, ये प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है और निश्चित रूप से चुनाव आयोग का जो भी प्रतिवेदन आया है, महामहिम के पास आया है, आप लोगों के माध्यम से जानकारी मिल रहा है, तो महामहिम क्या उस पर अपना निर्णय देते हैं, यह राज्य की जनता देखने वाली है। उधर जेएमएम का कहना है, चुनाव आयोग या फिर राजभवन की ओर से इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। अगर कोई राय भेजी भी गई होगी तो वो हमारे पक्ष में होगी। जबकि कांग्रेस ने सवाल उठाया है, चुनाव आयोग ने अगर कोई राय भेजी है तो सांसद निशिकांत दुबे को इसकी जानकारी कैसे हो जाती है। सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है, यक्ष प्रश्न यह है। वही दूसरी ओर, अगर चुनाव आयोग ने बसंत सोरेन के मामले में राजभवन को कोई पत्र दिया है, तो हमें लगता है कि राजभवन को भी उस पत्र को सार्वजनिक करना चाहिए, उस पर अपना मंतव्य देना चाहिए, ताकि अटकले का बाजार जो है वो गर्म ना हो। बयानवीर सांसद उलझुल बयान देते रहते हैं ट्विटर या अन्य माध्यमों से, और उस पर खबर बन जाता है। चलिए, मैं मानता हूं कि ऐसी बातें हुई होंगी या मंतव्य आया होगा। मंतव्य आया होगा तो ये और खुशी की बात है, क्योंकि जो सुनवाई हुई थी बसंत सोरेन जी के मामले में, उस पर सुनवाई मेंटेनेबिलिटी को लेकर हुई थी। इन्होंने हड़बड़ी से माइंस लीज तो ले ली अपने नाम पर, तो अब इनको इंतजार करना चाहिए। उसी तरीके से बसंत सोरेन के नाम पर भी वो एक डायरेक्टर है कंपनी में। ये सारा मामला लंबित था इलेक्शन कमीशन और राजभवन के बीच में, तो इनको इंतजार करना चाहिए। संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास करना चाहिए। सीएम हेमंत सोरेन के मामले पर पहले ही उहापोह की स्थिति बनी हुई है। अब बसंत सोरेन की विधायकी पर भी अटकलबाजी जोरों पर है। मनीष मिश्रा के साथ आशीष कुमार तिवारी, जी मीडिया, रांची। रांची में दुर्गा सोरेन की जयंती के मौके पर सीएम हेमंत